भले ही सीएम अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हों, लेकिन दिल्ली की जनता को लेकर वो लगातार आदेश जारी कर रहे हैं। वो जेल से सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं, बैक टू बैक उन्होंने 2 आदेश भी जारी करे हैं। इसी पर आधारित आज हमारा विशेष भी है कि जेल से सरकार चलाने पर क्यों अड़े हैं अरविंद केजरीवाल। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, पीयूष जोशी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपकी विचारधारा से सहमत हैं आप, और डीके दुबे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष जी, सबसे पहले रुख आप ही की तरफ करना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, मुख्यमंत्री के दफ्तर का दुरुपयोग है। जिस तरह से 2 आदेश जारी किए जा रहे हैं, राजनीतिक आरोप है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वासियों की इतनी चिंता है, तो वो क्यों इस बात पे अड़े हैं कि वही जेल से इस पूरी सरकार को चलाएंगे? क्यों नहीं किसी को जिम्मेदारी दी जाती है? आतिशी जी के पास तकरीबन 14 विभाग हैं, इस समय वो देख रही हैं। देखिए ऋतु जी, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूरी सेकेंडरी लीडरशिप को जो केजरीवाल जी के गिरफ्तार किए जाने से पहले ही जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद में एक सर्वे किया गया था दिल्ली वासियों के बीच में, और दिल्ली वासियों के बीच में सर्वे करने के बाद में ये उसका रिजल्ट आया था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली की सरकार चलाएं, चाहे उन्हें अरेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि 5 साल केजरीवाल के नाम से ही वोट मिला है, और केजरीवाल दिल्ली के सबसे सशक्त और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चेहरा है। तो यदि वो जेल से, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता नहीं जब तक आपको 2 साल की जेल नहीं मिले तब तक, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो चला सकते हैं, और वो चला रहे हैं। जब तक उन्हें उचित लगेगा तब तक वो चलाएंगे। यदि उन्हें लगेगा कि भाई ये व्यवहारिक नहीं बच रहा है चलाना, तब वो किसी को डेप्यूट करेंगे। हो सकता है रिमांड एक्सटेंड नहीं की जाए। यदि 10 या 15 दिन की रिमांड ही है मान लीजिए, और उसके बाद में उन्हें जमानत मिल जाती है, वैसे तो मुझे आशा नहीं लगती, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है, तो साल भर जमानत होने के विरोध में ईडी बहुत ही प्रकट। पीयूष जी, जो आप कह रहे थे अगर 28 को जमानत मिल जाती है, तो इसलिए भी ये सोचकर भी उन्होंने अभी अपनी जिम्मेदारी किसी को दी नहीं होगी। एक बात जो पीयूष जी आपने कहा कि ये असंवैधानिक या अवैध नहीं है, उस पर जानकारी ले लेते हैं। डीके दुबे साहब हमारे साथ हैं। अव्यावहारिक हो सकता है, असंवैधानिक नहीं है। अव्यावहारिक हो सकता है, असंवैधानिक नहीं है ना। तो फिर अगर अव्यावहारिक और नैतिकता को लेकर बात करने की फिर जरूरत होगी पीयूष जी, क्योंकि अव्यावहारिकता से ज्यादा बड़ी बात नैतिकता है। पीयूष जी, डीके दुबे जी से हम पूछ लें। जी डीके दुबे जी, इस विषय पर एक इलस्ट्रेशन पहले ही आ चुका है। जयललिता जी 2001 में उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ था, और प्रोसिक्यूशन शुरू होने के बाद वो मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट तक आया था, और सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने यह कहा था कि चूंकि जयललिता के साथ मैंडेट है, जयललिता को ही मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया है, इसलिए जयललिता को कैसे हटाया जा सकता है, या जयललिता कैसे मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि ये जो देश है ना, ये मैंडेट से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है, ये कानून से चलता है, और कानूनन वो जेल में बैठकर कोई ना तो मीटिंग कर सकती हैं, ना कोई काम कर सकती हैं, और ना ही कैबिनेट का कोई डिसीजन ले सकती हैं। चूंकि वो नहीं ले सकती हैं और पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना ही एक सोल्यूशन होगा। और बाद में जयललिता ने अपना इस्तीफा दिया था, 2 बार इस्तीफा दिया है। एक मामले में 2 बार, मतलब एक बार भी नहीं, 2 बार इस्तीफा दिया है। पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया था, फिर दोबारा भी पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया था। ये इलस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है। दूसरी बात ये होती है कि जब भी सरकार होती है, तो सरकार गवर्नर या प्रेसिडेंट की होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जहां पर बैठता है, वहां पर एलजी की सरकार होती है। एलजी की सरकार के लिए एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसका एक तरीका है। तो व्यवहारिक रूप से हम ये जरूर कहते हैं कि ये फला व्यक्ति की सरकार है, लेकिन हकीकत में कॉन्स्टिट्यूशनली एलजी की सरकार है। एलजी की सरकार को एडवाइस करने के लिए, एड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया के रूप में चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग अगर नहीं ले सकता है, तो चीफ मिनिस्टर का डिसीजन भी डिसीजन नहीं होता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा कि इंदिरा नेहरू गांधी के जजमेंट में कह चुकी है कि
प्रधानमंत्री का डिसीजन अकेला डिसीजन नहीं होता। डिसीजन का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री के द्वारा रिकमेंडेशन की जाती है। अगर कोई बात प्रधानमंत्री के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन अवैध है। अब यहां पर जो सवाल पैदा होगा वो ये होगा, क्या अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठकर बिना कैबिनेट की बैठक लिए, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक लिए कोई डिसीजन अगर लेते हैं तो वो डिसीजन वैध है क्या? क्योंकि इंदिरा नेहरू गांधी में पहली बड़ी बेंच कह चुकी है। इसलिए यहां पर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किसी हिरासत में कोई डिसीजन लेना, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही उनके साथ नहीं होगी तो वो निर्णय ले कैसे सकते हैं अकेले? क्योंकि अकेला निर्णय तो वैध ही नहीं होता। ये तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, बड़ी बेंच और इंदिरा गांधी के मामले में कह चुका है। इसलिए यहां पर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद या कस्टडी में जाने के बाद संवैधानिक रूप से, कानूनन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता सिवाय इस्तीफा देने के, और नहीं तो फिर कल एलजी को आगे चलकर डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई उसकी काउंसिल मिनिस्टर है कहां, कैसे डिसीजन लेंगे वो। और क्या, और ये भी बात है डीके दुबे जी कि हिरासत से और जहां पूछताछ हो रही है वहां से वो कोई लेटर जारी नहीं कर सकते, कोई सरकारी फाइल नहीं देख सकते। पीयूष जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस लेटर को दिखाया है आतिशी ने, क्या वो लेटर सही है, क्या फ्रॉड है, ये फर्जीवाड़ा है? आपके पास आती हूं पीयूष जी, पहले अनुजा जी के पास एक रुख कर लो। अनुजा जी, पीयूष जी का कहना है कि जनता ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, दूसरी तरफ उनका कहना है कि सारे मंत्री चाहते हैं कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहें। तो आपकी चिंता केजरीवाल के जेल के अंदर से सरकार चलाना है, ये आपकी चिंता है, या आपकी चिंता दिल्ली वासियों की परेशानियां हैं? जय श्री राम। चिंता यही है कि अरविंद केजरीवाल वॉक द टॉक नहीं करते, जो बोलते हैं उससे यू टर्न मारते हैं। ये कहकर आए थे कि जब भी किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाए तो अपने आप को रिजाइन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो एक अब ऐसे पोजीशन पे होते हैं कि जिनको ये नहीं मालूम है कि, जैसे कि मेरे भाई खुद बोल रहे थे कि बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, ये एक लीगल एस्पेक्ट है, आप इसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकते हैं। ये इनका पब्लिक मोरालिटी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बनती है। जैसे कि यहाँ पे दुबे साहब है, उन्होंने भी कहा कि ये एक ऑलरेडी रिटन प्रेसिडेंट की तरह इंदिरा गांधी के टाइम पर रखा गया। आपको यह भी देखना है कि जिस हिसाब से आपने अभी एक अनएथिकल ऑर्डर्स के मामले में आपने बात करी, जो मुझे नहीं लगता कि वहां से निकले भी थे, और अगर निकले हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ये बताती है कि वो उनको कभी भी उनके हाथों में कभी कंप्यूटर या कोई पेपर या डॉक्यूमेंट या पेन या कहीं, और था कौन जो इनका मीडिएटर था बीच में, जिसने वो एक पर्चा जो है वो सौरभ भारद्वाज को दिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, आप सौरभ भारद्वाज और आतिशी के ऊपर विश्वास नहीं करते? क्या आपको डर है कि सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी, वापस आपको नहीं मिलेगी? जिस तरीके से आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल तरीके से सुनीता जी को अपनी कुर्सी पे बैठाकर आपने अपने मन की बात उनके मुंह से निकलवाई, क्या वो सही था? आपको यह भी देखना होगा कि क्या आपने कोई कोर्ट का ऑर्डर लिया था? कोई, अगर आपको घर वहां पे कोई फाइल्स देखनी है, कोई किसी भी तरीके का आपको ऑर्डर पास करना है, क्या आपको किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था? क्या आपने अपनी याचिका कोई कोर्ट में लगाई थी? आप क्या ये भूल रहे हैं कि 239 AA आर्टिकल जो है, जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्ट है, आप उसके अंदर खड़े सम्मिलित नहीं हो पाते, क्योंकि आपको या तो आप बेल पर बाहर रहिए तो आप अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं। तो आप किस ओहदे से और किस हैसियत से आप अंदर जेल के अंदर आप इस तरीके का काम कर रहे हैं? आप इवन एज अ सीएम, आप हेड है NCCSA के भी, तो आप किस ओहदे से कर रहे हैं सर, जब आपको वहां पर पोस्टिंग्स ऑफ आपके ब्यूरोक्रेट्स का भी आपको देखना है। पीयूष जी आपने स्वीकार करा जी। अनुजा जी एक बार जवाब पीयूष जी से भी ले लें। पीयूष जी, आपने ये तो स्वीकारा है कि अव्यवहारिक है, अव्यवहारिक में ही बहुत सारे सवाल उठते हैं कि किस तरह से सरकार चलेगी, जहां इस समय मसला यह भी है कि जो 2 निर्देश दिए हैं वो भी एक तरह से अवैध कहे जा रहे हैं कि वो निर्देश कैसे उनके नाम पर जारी किए जा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल घिरते तो साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, गिरते तो वो उसी दिन से समझ में आ गए थे जब प्राइम अप्रूवर शरद रेड्डी को बनाया था। आप एक चीज समझिए कि शरद रेड्डी को जिस तरीके से आपने प्राइम अप्रूवर बनाया,
शरद रेड्डी ने पहले न्यायालय के सामने जाके बोला कि मुझे बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पीयूष जी, मैं आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप मेरे सवालों का पहले जवाब देंगे। मैडम मेरी बात, आपने मैडम बाकी दोनों पैनलिस्ट को 2-2, 2.5 मिनट के मोनोलॉग दिया। आप मेरी बात 1 मिनट सुन लीजिए। 1 मिनट से ज्यादा मैं वैसे भी नहीं बोलता हूँ। ठीक है, आप बात तो समझ लीजिए। मेरा ठीक है, आप शरद शेट्टी पे कहना चाह रहे हैं, पहले उन्हीं पे कह लें। एक लड़ाई जो होती है ना, लड़ाई क्यों होती, कैसे पता पड़ता है कि ये लड़ाई सही है, आरोप सही है कि नहीं है? आप ये समझिए कि यदि शरद रेड्डी पीएमएलए एक्ट के अंदर जेल में बंद है तो इसका मतलब उनके सारे अकाउंट्स फ्रोजन है, उनके पर्सनल अकाउंट फ्रोजन है, उनकी कंपनी के अकाउंट फ्रोजन है। यदि फ्रोजन अकाउंट में से वो व्यक्ति जाके 5 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेता है और ईडी को पता नहीं पड़ता कि भाई, और वो हैंड ओवर भी कराता है भारतीय जनता पार्टी को, तो लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जा रही है। क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधी सीधी साजिश है कि आप पहले पूरी सेकेंडरी लीडरशिप को अंदर बंद कर दीजिए और फिर प्राइमरी लीडरशिप जो अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय कन्वीनर भी है उनको भी जेल में बंद कर दीजिए। सेकेंडरी लीडरशिप पे क्यों नहीं सड़क पे उतरे थे आपके सारे कार्यकर्ता पीयूष जी? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर क्यों नहीं सब लोग उतर आए थे? क्यों नहीं उस समय अरविंद केजरीवाल सड़कों पे ही बैठे हुए थे? उसका भी प्रखर विरोध हुआ जब सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। उसका भी प्रखर विरोध हुआ। आप वीडियोस जाके निकाल सकती हैं। कार्यकर्ता तो देखिए, उसके नेता को आप गिरफ्तार करेंगे तो वो बिल्कुल विरोध करेगा। रही बात अव्यवहारिक इसीलिए है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जी ने भी कहा है कि भाई, दुबे जी ने भी कहा कि भाई ये प्रॉब्लम्स होता है, आपको हर बार कोर्ट का आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको कोई बैठक करना है, आपको कोई ऑर्डर पास करना है तो आपको माननीय न्यायालय में आपको आवेदन देना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। पर वो अव्यवहारिकता के थ्रू भी एक पॉलिटिकल चैलेंज देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सैबोटाज किया है दिल्ली की सरकार को, पीयूष जी, जनता की चुनी हुई सरकार, एक मंत्री जनता का चुना हुआ, तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल को अपने अन्य मंत्रियों पर इतना भरोसा है कि वो सरकार किसी पे छोड़े? अव्यवहारिकता को लेकर जो समस्याएं हैं, देखिए सवाल सुनिए पीयूष जी, सवाल आज शुचिता और काम करने के तरीके पे उठ रहा है पीयूष जी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जेल से फर्जी निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं? क्या मजबूरी है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को झूठे पर्चे जनता को दिखाने पड़ रहे हैं? चिंताएं अगर हैं। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप फर्जी अभी कैसे बोल रहे हैं? जांच हो गई क्या कि केजरीवाल जी ने जारी नहीं किया है? आप अभी से उसको फर्जी बोल रहे हैं? आप तो सीधे सीधे सिरसा जी की बात नहीं पीयूष जी फर्जी इसलिए कह रहे हैं कि ईडी की हिरासत में, सर इतना आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, और डीके दुबे जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ईडी की हिरासत में आप किसी सरकारी फाइल को न देख सकते हैं न दस्तखत कर सकते हैं। दुबे जी, इस पे अगर आप क्लैरिटी दें थोड़ी। अरे मैडम, न्यायालय की परमिशन लेके तो दिया जा सकता है ना, क्यों नहीं दिया जा सकता? तो आपको तो पता होगा, आप तो पार्टी के ही हैं, आपको तो पता होगा। नहीं, मुझे कैसे पता होगा मैडम? ना मैं उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हूं, ना मैं चीफ मिनिस्टर हूं, और अल्टीमेटली सरकार किसको चलाना है? पीयूष जी, आप डिफेंड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। आप ये कह रहे हैं कि मैं आरोप लगा रही हूँ, मुझे गलत बता रहे हैं आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गलत कह रही है, और आप फिर ये कह रहे हैं कि उन्होंने परमिशन ली होगी लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। कि नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है कि वो फर्जी आदेश है? कैसे आप बता रहे हैं कि फर्जी है कि नहीं? उन्होंने प्रोसीजर फॉलो करके आदेश पीयूष जी, जब आतिशी मीडिया में आके एक पेपर दिखाती हैं कि ये निर्देश उन्होंने जारी किया है, तो वो वर्बली भी कह सकती थी ना। एक पेपर पे निर्देश दिखाना कि सीवर बंद है, कल सत्येंद्र जैन का ये दिखाना कि दवाएं नहीं पहुंच रही हैं, दवाएं कैसे पहुंचे इसकी चिंता है, इसकी बात हो रही है। सरकार काम कर रही है, और अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं भरोसा अपने किसी भी मंत्री पे? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। और जहां तक मेरी बात है, जो जब तक कि एलजी, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर एक नया डेवलपमेंट देखेंगे जब एलजी राष्ट्रपति शासन की जो है वो सिफारिश करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये होना ही है, ऐसा मेरा मानना है। और ये जब तक ये अल्टीमेटली होगा ही, ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार को सैबोटाज करने के लिए, माफ करिएगा पीयूष जी, मैं यहाँ रोकूंगी आपको। पीयूष जी, झारखंड में कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। लालू प्रसाद यादव जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक पूरी सत्ता सौंपी, हेमंत सोरेन ने एक मुख्यमंत्री को सौंपा अपना पूरा राज्य, और फिर वो लोग जेल गए। विकल्प ये भी है, विकल्प चुनना होता है मुखिया को। अगर मुखिया को सिर्फ अपने लिए विकल्प चुनना है तो वो पूरी जनता को मुसीबत में डाल सकता है। डीके दुबे जी, क्या जब तमाम आरोप लगे, मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया और दूसरा मुख्यमंत्री बनाया और वो जेल गए और राज्य का कारभार चल रहा था, क्या यह विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास नहीं था? बिल्कुल है, और उसका कारण है क्योंकि जेल के अंदर से या कस्टडी के अंदर से आपको अनुमति तो छोड़ दीजिए, आपको कोई बात जानने की भी अनुमति नहीं होती, क्योंकि कोर्ट ने आपको एजेंसी को इसलिए दिया है कि एजेंसी के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब ढूंढे जा सकें, ना कि इसलिए कि वहां पर बैठकर सरकार चला सकते हैं या कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं।
इसलिए यहां पर पहले भी जितने भी मुख्यमंत्री रहे, ऐसा 5 बार प्रकरण आया है, ऐसा सूचना है कि 5 बार प्रकरण आया है और 5 बार अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने पहले इस्तीफे दिए हैं और अपने स्थान पर पार्टी के बिहाफ पर मुख्यमंत्री को चुना है। क्योंकि जो विधायक दल होता है, विधायक दल अपना नेता चुन लेता है। जब कोई व्यक्ति कस्टडी में है तो फिर विधायक दल कैसे कैसे डिसीजन लेगा, कैसे नेता चुन सकता है? तो विधायक दल यहां पर नेता चुनकर किसी न किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। और कोई अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, मुख्यमंत्री तो विधायक दल ही बनाता है। यहां पर साफ सी बात है, जब अरविंद केजरीवाल ना तो पार्लियामेंट, ना तो हाउस अटेंड कर सकते हैं, ना ही कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक ले सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बैठक ले सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री क्यों रहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री क्यों बैठेगा जब उसको अधिकार नहीं होगा? जिस पद के लिए उसको चुना गया है, उस पद का कोई भी फंक्शन करने का उसको अधिकार नहीं होगा, तो फिर वो क्यों रहेगा? इसलिए भारतीय राजनीति में यह पहला प्रकरण है जब कोई मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर, छोड़ दीजिए संवैधानिकता के आधार पर भी इस्तीफा नहीं दे रहा है। मुझे लगता है पीयूष जी, बात अव्यवहारिकता की नहीं है, बात नैतिकता की है लगातार जो हो रही है। अगर दिल्ली वासियों को दिक्कत हो रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से या इस समय हिरासत में वो हैं, उससे अगर समस्याएं हो रही हैं, तो एक सिलसिला था जब एक एक करके तमाम मंत्री इसी शराब घोटाले में बंद हो रहे थे, तो क्यों नहीं किसी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सोचा अरविंद केजरीवाल ने? अनुजा जी, क्या आम आदमी पार्टी एक इतने बड़े मैंडेट को बहुत ही, आपको लगता है कि एक हल्के में लेकर दिल्ली वासियों की परेशानियों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पीयूष जी का कहना है कि उपराज्यपाल आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ये भी एक भविष्यवाणी कर रहे हैं पीयूष जी। भविष्यवाणी करना आम आदमी पार्टी की पुरानी फितरत है। उन्होंने तो मनीष सिसोदिया को भी कह दिया था, उन्होंने कह दिया था सत्येंद्र जैन भी जा रहे हैं, उन्होंने तो राघव चड्ढा तक के लिए भी बोल दिया था और संजय सिंह के लिए भी बोल दिया था, इसलिए राघव चड्ढा तो भारी भाग गए। तो अब आप देखिए कि सिचुएशन सारी सामने बिल्कुल साफ है। अरविंद केजरीवाल जैसे से हमेशा से कहते आए हैं कि मैं जनता का रुख करना चाहता हूं, जनता का रुख करते नहीं। एक्साइज पॉलिसी बनाने के टाइम पर भी RWA से औरतों से बात नहीं करी थी, स्कूलों के आसपास में सब खोल दिया था। तो ये झूठ बोलते रहते हैं, मैं जनता जनता, पता नहीं कौन सी जनता से बात करते हैं और कौन सी जनता ने आकर इनको कान में आकर ईडी के जब ये झूठ इनके पकड़े जा रहे थे और ये मौन व्रत धारण हो गए, तो एकदम से गजनी हो गए थे कि 171 फोन्स डिस्ट्रॉय हो गए, जिसमें से उनका एक फोन है, 170 फोन्स हुए थे, उनमें से अब एक फोन इनका भी है जहां पे ड्यूरिंग बात करते हुए ईडी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको अपना फोन भी याद नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को वहां पर बात कर रहे हैं कि ये ऑर्डर्स पास कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक बिल्कुल लगता है कि जिस तरीके से हम शेड्यूल्ड पोस्ट अपने फेसबुक पे लगाकर रखते हैं ना, ये शेड्यूल्ड कुछ किया है इन्होंने, जिसके अंदर ये भारद्वाज जी और आतिशी जी अपना गेम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का डर है क्योंकि सीएम वो बन नहीं सकते। सीएम का रूप तो सुनीता जी सामने आके दिखाई चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे दिखा दिया कि मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात कह दी थी हाईकोर्ट ने दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज को कि वी विल सेंड यू टू जेल। जिस हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं उसमें तो हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया कि तुम्हें अंदर गिरफ्तार कर देंगे, और उसी हेल्थ लैबोरेटरी से और उसी मोहल्ला क्लिनिक से रिलेटेड तो कौन सी चिंताओं की बात कर रहे हैं? आप बोल दीजिए ये दोनों भी रिजाइन कर दे। अगर ये इतने नाकाबिल हैं, आपके भारद्वाज जी और आतिशी जी इतने नाकाबिल हैं, पीयूष जी तमाम मंत्री हैं तमाम विभागों को संभालने के लिए, सीएम इनको अगर वो इतने जिम्मेदार मंत्री नहीं है तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक मजबूत टीम नहीं बनाई कि उन्हें आज सीवर की देखभाल से लेकर दवाई डिस्पेंसरी में मौजूद हो इस तक के निर्देश देने पड़ रहे हैं। इस स्तर पर आप सोचिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि जहां तक रही बात की मजबूत टीम की है या नहीं है, तो देखिए जब मजबूती, तो जब जिम्मेदारी आती है तो अपने आप डेवलप हो जाती है। कौन मजबूत रहता है और कौन कमजोर रहता है वो अपने आप सामने आ जाता है वक्त के साथ में। जिम्मेदारी के निर्वहन से पता पड़ता है कौन मजबूत है कौन नहीं है। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली लगता है, मैं आम आदमी पार्टी का कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि उनके पास में बहुत आने वाले समय में ज्यादा ऑप्शंस बचने वाले नहीं हैं। या तो राष्ट्रपति शासन एलजी, क्योंकि अल्टीमेटली लगाने ही वाले हैं, एलजी केंद्र सरकार के निर्देश पे काम करते हैं, या फिर उनको चेंज करना पड़ेगा मिनिस्टर
और उन्हें नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय तक जेल से सरकार चलाना केजरीवाल जी के लिए संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा खुद का निजी मानना है। तो अल्टीमेटली चेंज तो आना ही है। रही बात की काबिलियत की या नाकाबिलियत की, तो समय के साथ पता पड़ेगा। दिल्ली की जनता के पास में अभी आप जाएंगे लोकसभा में, उसके बाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, तो अपने आप पता पड़ जाएगा कि किसने दिल्ली की जनता के लिए कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। 3 चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को पता पड़ ही चुका है कि केजरीवाल जी ने कितना काम किया है, मुंह की खा चुके हैं, इसीलिए तो जेल में बंद कर दिया है। तो यही बात है कि भाई आप चुनाव में हरा नहीं सकते हैं तो आप सैबोटाज करिए। आप चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आप किसी को भी जेल में बंद कर दीजिए और वहां पे उस पार्टी को कमजोर करिए, उसकी सेकेंडरी लीडरशिप को भी जेल में बंद कर दीजिए। और बिना अभी तक कोई भी चीज प्रूव हुए, 2 साल से तो इन्वेस्टिगेशन है। ठीक पीयूष जी, चुनाव सर पर है, चुनाव ही सब कुछ बताएगा। अनुजा जी, लास्ट कमेंट आपका, क्योंकि पीयूष जी ने बड़े आरोप आप ही पे लगाए हैं। देखिए, मुझे इस बात का भी बहुत खेद है कि आपके अरविंद केजरीवाल जी को हाईकोर्ट से बेल नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट रात को उनको सुनने नहीं गया था। तो इस बात को मैं आपको बता दूं कि आप अपने पॉकेट में कोर्ट को नहीं रखते हैं, और जिस तरीके की भाषा आप अभी यूज कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट हमारी पॉकेट में है। कोर्ट किसी की पॉकेट में नहीं होता, आपकी पॉकेट में भी नहीं है। और अगर सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को और अब अरविंद केजरीवाल को, जहां पर अभी डिनाई हो चुकी है, और कल आपकी बेल की फिर से सुनवाई है, आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से आपने अपना विड्रॉ क्यों किया था अपनी पिटीशन को? वो आप भी जवाब देंगे, क्योंकि आपको डर था कि वहां से एक कविता को भी वहां से बेल नहीं मिली। तो ये आपका डर है जो सामने आ रहा है भाई साहब बार बार। और अगर आप अंदर है जेल में, आपके सारे यूनियन मिनिस्टर्स अंदर है, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो वो आपको सोचना होगा कि उनको बेल पर बाहर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, और उनके इतने कौन कौन से एलिगेशंस के साथ जो उन्होंने कन्विक्शन की तरफ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको देखना होगा कि क्यों सीबीआई के अंदर, क्यों पीएमएलए के अंदर उन लोगों को अभी तक उनको बेल नहीं मिल रही है। तो ये आपका डर जो आप बार बार कह रहे हैं एलजी प्रेसिडेंट रूल लगा देगा, उसकी चिंता मत कीजिए। जो भी होगा यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर से, और यहाँ पर जो भी होगा वो यहाँ पर प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हिसाब से होगा। आप लोगों के हिसाब से ना तो हम एफबीयू बनाते हैं जो जजेस को जाकर या ब्यूरोक्रेट्स। बिल्कुल अनुजा जी, जो लगातार आरोप, राजनीतिक आरोप जो लग रहे हैं पीयूष जी आप पर, उसके साथ साथ कथित शराब घोटाले को लेकर जो अनियमितताएं हैं, उनका आरोप राजनीतिक पार्टियों ने, और जांच की शुरुआत होने से पहले ही जनता की तरफ से एक बड़ा विरोध इस पूरी शराब नीति को लेकर सामने आया था, जो पूरी दिल्ली ने देखा है। और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी न सिर्फ न्यायालयों पर हमला कर रही है, संवैधानिक संस्थानों पर हमला कर रही है, और सभी को एक तरह से बता रही है कि राजनीति से प्रेरित है, तो चुनाव सर पर है। 2 चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव है। ये न्याय करेंगे उन तमाम आरोपों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद डीके दुबे आपका, पीयूष जी आपका, और अनुजा जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।